था, जिन्होंने माफियाओं को प्रश्रय दिया था, जिन्होंने कर्फ्यू और कमों को आगे बढ़ाया था, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे लोग विकास करेंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, किसानों के लिए कोई कार्य करेंगे, अपने आप एक मेरा स्वप्न है। और यह कभी संभव आज हो पाया जब कोई लोकप्रिय नेतृत्व और यशस्वी नेतृत्व होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया भारत विकास, सुशासन और सेवा का मॉडल खड़ा करना है। उस मॉडल को आज इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भी हम सब देख रहे हैं। मैंने सहारनपुर में भी, मेरठ में भी, बागपत में भी कहा है कि यहाँ पे एक अच्छा क्लस्टर तैयार करिए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, हाउसिंग के क्लस्टर। सहारनपुर के प्रशासन को मैंने कहा है ढेर सारे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ के किसानों के उत्पाद को न केवल देश की राजधानी लखनऊ, देश की राजधानी दिल्ली में, बल्कि यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने और गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से उसे लखनऊ तक पहुंचाने में और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमारे अन्नदाता किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। आज बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यह सहारनपुर वासियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। यह कॉरिडोर पहले कितना कठिन होता था, याद करिए। डाक तालीमा के स्टाफ से जुड़ा हुआ जब उत्तराखंड में हम लोग घुसते थे, रोड ब्लॉक हो जाती थी, बरसात के दिनों में पूरा आवागमन बंद हो जाता था, देहरादून के लोग इधर नहीं आ पाते थे और सहारनपुर के लोग या फिर अन्य जनपदों के लोग इस मार्ग से देहरादून नहीं पहुंच पाते थे। उन्हें हरिद्वार वाले मार्ग का शरण लेना पड़ता था। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि सुबह से ही आप सभी में उत्साह है। आपने जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। अब प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी, जब तक प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरा नहीं होता तब तक आप लोग अपनी जगह में बैठ करके प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे। इस विश्वास के साथ विकास की रफ्तार और विरासत का संरक्षण, एक डबल इंजन सरकार बिना रुके, बिना डरे, बिना थके निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आप सबको मैं एक बार फिर से इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को हृदय से धन्यवाद देते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे कहूंगा, मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। बस भैया हो आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का बच्चा 8वीं करे हुए भी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं उसको 15,000 रुपये महीना की लिमिटेड कंपनी में नौकरी दिलवाने की क्षमता रखता हूँ। इन्हीं बातों को मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और आगे के लिए मंच का संचालन कर दे डॉक्टर साहब को आमंत्रित कर। मैं सेक्टर 99 का निवासी हूँ और आज सेक्टर 99 के अंदर आप लोग आए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव से कवर करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 136वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। सब समाज इकट्ठा होकर के बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गत वर्षों की भांति आज आप देख सकते हैं बहुत लाखों की, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और हमारी जो इस सब चीज का जो आयोजन है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चिंतन मंडल
दल के द्वारा किया जाता है। उसके सभी सदस्य काफी लंबे समय से इसका वो कर रहे थे, इसकी तैयारी, और आज हमने भव्य आयोजन किया और बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और आप सब लोग आए, और जितने भी सब लोग आए हैं, मैं उन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार करता हूँ। बाबा साहब ने तो हमारे आपके सबके लिए कह दिया, गर्दन ऊपर उठा के मत देखो, ये जो उड़ रहा है ना आंखों में भी आ सकता है, ये आपके सम्मान के लिए है। जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को आप समझिए। बाबा साहब ने तो उंगली का इशारा कर दिया, और ये अभी उंगली का इशारा क्या है गीत के। मेरा नाम अजीत सिंह है और आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत रत्न बोधिसत्व की 135वीं जयंती के अवसर पर उनकी पूर्व संध्या पर हमारा यहाँ हर वर्ष कार्यक्रम होता है। सन 2016 से यहाँ पर हजारों की भीड़ आप देख रहे हैं बाहर इकट्ठी होती है और बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है। साथ ही साथ समाज के यहाँ अनेक लोग अलग अलग समाज से इसको मिलजुल करके त्यौहार को हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं और सब एक सूत्र एक उसमें होकर के इकट्ठे होकर के सब इसको बड़े एंजॉयबल तरीके से इसको मनाते हैं। बाबा साहब के विचारों को और जितने भी समाज के महापुरुष हुए हैं हमारे, उनके विचारों पर यहाँ प्रकाश डाला जाता है। बड़े बड़े लोग आज के मुख्य अतिथि जैसे हमारे जज साहब हैं और डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष सहगल जी हैं और बड़े ही गणमान्य लोग जो हैं यहाँ आते हैं। आज बल्कि आज एक विशेष बात यह है कि हमारे यहाँ सहारनपुर में हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी विराजमान हैं और उन्होंने स्पेशली यहाँ पर इतना ज़्यादा फोर्स वगैरह की व्यवस्था कराई है। ये इसके लिए हम उनका साधुवाद भी करते हैं और साथ ही साथ समाज के लोगों को यहाँ सम्मानित करने का भी हम काम कर रहे हैं। जो बच्चे PCS में और IAS में सिलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं, उनके परिवारजनों को, ताकि और आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सके। और बाबा साहब का जो सपना था कि एक कुशल राष्ट्र का निर्माण और कुशल नागरिक का निर्माण, उन्होंने संविधान में सबको समान अधिकार इसीलिए दिए कि सब लोग जो हैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और साथ ही साथ हमारे देश को की तरक्की में भागीदार बन सके। जो मैंने बाबा साहब के साथ साथ हमारे देश के जो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं उनका मैंने उस कविता के माध्यम से थोड़ा सा जिक्र करके बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के इस जन्म दिवस के पावन पर्व पर मैं समर्पित करना चाहूँगा। और वो कविता के बोल हैं, ये मेरा वतन है मेरा वतन, मैं अपने वतन का बुलबुल हूँ, सरसारे निगाहे नरगिस हूँ, आवर से सुरासुर सुंबल हूँ। है ईद दिवाली पूज्य जहाँ, नानक ईशा अदुज्य यहाँ, गांधी का चमन नेहरू का वतन, आजाद भगत से खिलते चुमन, ऐसे फूलों का जर्रे जमन, मैं भीमराव सी कली का गुलशन हूँ। ये मेरा वतन है मेरा वतन, मैं अपने वतन का बुलबुल हूँ। धन्यवाद।